हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा साइंस वर्ल्ड। तो इसके पहले हम बात कर चुके हैं रुधिर की सामान्य जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। हमारे रक्त में क्या क्या होता है। तो आप जो भी नए स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, पहले चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो इससे पहले हम रक्त की सामान्य जानकारी के बारे में बात कर चुके हैं कि भाई जो रुधिर होता है उनके उसके दो भाग होते हैं। पहला प्लाज्मा होता है, दूसरा रुधिर होता है। प्लाज्मा ब्लड का 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% जल होता है, 10% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजन वगैरह उसमें प्रोटीन होते हैं जो उसको गाढ़ा बनाए रखते हैं और उसको पतला नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर चुके थे रुधिराणुओं की, अर्थात आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या क्या होती है। तो आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनका कितना होता है आप कमेंट करके बताइए। इनका कितना होता है आप कमेंट करके बताइए। आपने पहली वीडियो पढ़ी होगी। हम आगे बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी डिटेल से, भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए और देखिए एक बार। तो आरबीसी, सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की। तो आरबीसी हमारे शरीर में अधिकतम होती है। आप देखिए, आगे हम बात करते हैं इसकी। आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार गोल होता है। कैसा होता है? आरबीसी का आकार गोल होता है, अर्थात जैसे गोल होंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार गोल होता है। ठीक है, तो और देखिए दूसरी बात, ऊंचाई पर जाने पर आकार बढ़ जाता है। अब जब भी आप ऊंचाई पे जाएंगे, अर्थात जैसे मान लीजिए आप माता वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसका आकार बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? डाउन होगा। ऑक्सीजन का लेवल जहाँ पे डाउन होगा और जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो इसका आकार भी क्या होगा? इसका आकार बढ़ जाएगा। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैलियां। अब आत्मघाती थैलियां क्या करती है? खुद को मार लेती है ना आत्मघाती थैलियां। अब इसमें आत्मघाती थैली अर्थात लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब अगर लाइसोसोम नहीं पाया जाता तो ये क्या करेगी? खुद को नष्ट नहीं कर सकती, अर्थात आत्महत्या नहीं कर सकती। इसको क्या होगा? या तो कोई मर्डर करेगा इसका, या फिर इसको खुद को जाना पड़ेगा कि भैया मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे, मेरे को मारो। तो इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसी वजह से क्या होता है, ये किसके पास जाती है? प्लीहा में। या तो ये जाती है या मार दिया जाता है इसको। तो कहाँ जाती है? प्लीहा में। प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का बूचड़खाना। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। प्लीहा को कहा जाता है क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए इसको इसका राम नाम सत्य कौन करता है बच्चों? इसका राम नाम सत्य करता है लाइसोसोम। तो पता चला आपको आरबीसी का राम नाम सत्य कौन करता है? प्लीहा। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए खुद वो खत्म नहीं कर सकती। और लाइसोसोम और क्या करता है? लाइसोसोम करता है सड़ी गली चीजों को पचाने का काम। क्या करता है? सड़ी गली चीजों को पचाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। अब इसमें लाइसोसोम पाया नहीं जाता तो ये पचेगी नहीं। अगर मतलब खत्म नहीं होगी ब्लड से। अब अगर ये ब्लड से खत्म नहीं होगी तो ब्लड में क्या होगा? इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। और क्या होगा फिर गलत चीजें रहेगी ना भाई, मरी एंटीबॉडीज की कहाँ घूमेंगी? ब्लड के साथ में घूमेगी। तो लाइसोसोम क्या करता है? इनको खत्म भी तो करता है। लाइसोसोम इसमें पाया नहीं जाता है तो क्या करता है? प्लीहा के पास जाती है। प्लीहा इसको बोलता है चल निकल साइड में, फालतू हो गई तो चल निकल, अब क्या काम है तेरा? तो आगे देखो, अब आगे देखो केंद्रक। अब किसी भी कोशिका का केंद्रक एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, तो कोशिका का केंद्रक कहाँ इकट्ठा होता है? केंद्रक में। कहाँ पे इकट्ठा होता है? डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए कहाँ होता है? केंद्रक में इकट्ठा होता है। अब इसमें क्या होता है? डब्ल्यू आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता तो क्या होगा? अब मान लीजिए आपको किसी की आरबीसी मिल गई और लामा होता है उसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है शायद, वरना किसी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। कंफर्म नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। तो केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता। अब मान लीजिए जब केंद्रक नहीं पाया जाता तो डीएनए आरएनए भी नहीं पाया जाता होगा। अब मान लीजिए कभी आपको कहीं खून मिल गया किसी का कि साहब इसने ना हमारे गांव में मर्डर कर दिया। मर्डर तो कर दिया उसने, अब क्या होगा कि सर हमें वहां पे उसकी आरबीसी मिल गई, इस आरबीसी से पता लगाओ कि देखे इसका मर्डर किसने किया है। तो क्या होगा? वो पता नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना, क्यों नहीं कर पाएंगे?
क्योंकि टेक्नोलॉजी किस पे काम करती है, डीएनए पे। आज हमारे फिंगर प्रिंटिंग जो है वो किसके आधार पर है, डीएनए के ऊपर है। वो सभी का डीएनए क्या होता है, अलग होता है, इसीलिए हमारी इसी को जो फिंगरप्रिंट तकनीक है आजकल अंगूठे में सब जगह पे होती है, उसको क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अर्थात डीएनए के अनुसार काम करती है। तो जैसे हमारा डीएनए चेक किया जाएगा तो हमारे डीएनए से पता चल जाएगा कि ये फिंगरप्रिंट वाले आदमी का ये डीएनए है। तो वैसे अब इसमें तो कोई डीएनए है नहीं, अब आपको किसी की आरबीसी मिल गई कि लो पुलिस वाले साहब इसको चेक करो, तो वो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो इससे कुछ पता नहीं कर सकते। अगर आपको आरबीसी मिल जाती है किसी की, आप उसे चेक करवाते हो, कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं कर पाएंगे चेक। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके डीएनए में आरएनए, उसके जो केंद्र के उसमें उसमें केंद्र के नहीं पाया जाता, और केंद्र नहीं है तो डीएनए आरएनए कहाँ से आएगा, तो इसलिए इसको चेक नहीं किया जाता। आगे देखो, रुधिराणु का 95% भाग बनाती है, रुधिराणु का 95% भाग कौन बनाती है, आरबीसी रुधिराणु का 95% भाग बनाती है, ठीक है। और रुधिराणु के साथ ही एक और चीज क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और अगर आरबीसी की कमी हो जाए, तो आरबीसी की कमी होगी तो देखिए, हाँ, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया। अब देखिए, आरबीसी की अगर कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है, और खून का रंग भी क्या होता है, लाल होता है। अब देखिए, अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, पूरे हाथ पैरों में पहले तो होगा दर्द, हाथ पैर दर्द करेंगे, ये कमी के लक्षण है, खून की कमी के। सीधे सीधे आपके गले में भी थोड़ी टाइट रहेगा वो, तो ये क्या है। अब खून, इससे आरबीसी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। अब एनीमिया कैसे होता है, देखिए, हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है, हमारे ब्लड में आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, एचबी, एचबी अर्थात हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, एचबी बोलते हैं। अब हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन। अब हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो हमारा शरीर टूटा टूटा होगा, और क्या होगा, हाथ पैर दर्द करेंगे। अब देखिए, बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी बार पूछता है कि आरबीसी में आयरन, मतलब आरबीसी में क्या पाया जाता है, आयरन। अगर ऑप्शन में आयरन है तो आप आयरन पे टिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हीमोग्लोबिन अगर नहीं दिया गया है और आयरन दिया गया है तो आयरन वहां पे सही आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, जिसको क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। 1 से 2 सप्ताह इसकी क्या होती है, जीवन काल होता है। मनुष्य में 10,000 रहना जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसका आकार, सबसे पहले इसकी बात करते हैं आकार की। तो इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित, अर्थात बदलता रहता है। केंद्र किसमें, इसमें केंद्र पाया जाता है, इसमें केंद्र पाया जाता है, किसमें, डब्ल्यूबीसी में। अब ये क्या करती है, ये हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करती है, अर्थात हमारे शरीर की आर्मी है। अगर एक तरीके से बोला जाए तो रक्षा मंत्रालय जो है देश का, अर्थात सिक्योरिटी सिस्टम कौन है हमारा, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम कौन है, डब्ल्यूबीसी। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम कौन है, डब्ल्यूबीसी। अब इसके प्रकार होते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। तो ये क्या है, ये इसके प्रकार हैं। लेकिन देखिए, ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स ये इतने काम की ज्यादा नहीं है, हम 3 की बात करेंगे पहले। तो हमारे शरीर में पाई जाती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बहुत अनेक प्रकार की पाई जाती है, हम अलग से एंटीबॉडी चैप्टर लेंगे या इसी में आगे क्लियर कर लेंगे उसको। तो देखिए, एंटीबॉडी क्या करती है, जैसे मान लीजिए एंटीबॉडी किसका काम करेगी, जैसे मान लीजिए आप एक किसी बड़ी बिल्डिंग में रहते हो, ठीक है। अब आप बड़ी बिल्डिंग में रहते हो, बाहर गार्ड बिठा देते हो आप, तो गार्ड क्या करता है, अवांछित रोगों को आने से रोकता है ना। अब जितने उससे रुक जाएंगे उतने तो वो रोक लेगा भाई। जैसे मान लो गार्ड, एक नॉर्मल इंसान आया तो नॉर्मल इंसान को गार्ड रोक लेगा, लेकिन कोई पावरफुल इंसान आया 4-5 गाड़ी लेके, तो वो क्या करेगा कि भाई साहब आप रुकिए 1 मिनट में पहले मालिक को बुला लो। तो मालिक कौन है यहाँ पे, मालिक है लिम्फोसाइट। तो एंटीबॉडी क्या करती है, जैसे ही हमारे शरीर में क्या होता है, ये घूमती रहती है हमारे शरीर में, पहले से उपस्थित होती है। जीवाणु, रोगाणु, वायरस कुछ भी हो सकता है। अब मान लो अंदर आया, जैसे मान लो कोरोना आ गया, या कोई साइनो वायरस आ गया जुकाम का, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। अब अंदर आया, अब अंदर आने के बाद में क्या करेगी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी उसको पहचानेगी कि भैया ये तो अपने शरीर का नहीं है। जैसे मान लो अपने किसी बिल्डिंग में गार्ड रख रखा है, तो वो बताएगा ना, वो गार्ड बताएगा ना, क्या बताएगा गार्ड, कि गार्ड बताएगा
कि भैया ये तो अपनी बिल्डिंग का नहीं है, ये अंदर क्यों जा रहा है। अगर उससे रुक जाएगा तो वो रोक लेगा, नहीं रुकेगा तो वो क्या बोलेगा कि 1 मिनट में साहब को बुलाता हूँ, ये बोलेगा ना कि 1 मिनट में साहब को बुलाता हूँ। तो ये क्या करता है, जितना इसकी बस की होती है एंटीबॉडी की, वो तो ये काम कर लेता है, लेकिन क्या फिर ये क्या करेगा, ये लिम्फोसाइट को जाके बोलेगा, ओ लिम्फोसाइट भाई साहब, लिम्फोसाइट भाई साहब, उठो उठो उठो, क्या हो, लिम्फोसाइट बोलेंगे अरे क्या हो गया, सोने दे। फिर लिम्फोसाइट क्या करेगा, लिम्फोसाइट जाएगा कि हाँ, फिर ये क्या करता है, लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो हमारी एंटीबॉडी क्या करती है, हमारे रक्षा का काम करती है, ठीक है। तो रक्षा करती है और ये जाके बताती है एक तरीके से कि भैया लिम्फोसाइट कोई आया है, चलो लड़ना है। तो हमारे अंदर कोई भी वायरस आएगा, एंटीबॉडी उसकी पहचान करती है, भाई ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, लड़ने का काम भी करती है। और लिम्फोसाइट भी साथ में इसके लड़ता है। और मोनोसाइट क्या करती है, अब मान लीजिए कोई वायरस आ गया, उसको मार गिराया हमारी एंटीबॉडी लिम्फोसाइट ने, बी सेल और टी सेल। अब लिम्फोसाइट क्या होती है, अंग्रेजी के टी अक्षर के समान इसका आकार होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टी साइट। एक इसकी होती है बी सेल, हाँ, बी लिम्फोसाइट भी होती है और टी लिम्फोसाइट भी होती है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं लिम्फोसाइट के। अब मोनोसाइट आता है, अब क्या करेंगे, शरीर में क्या होता है, ये बड़ी भी होती है, सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट इनमें। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कोई भी वायरस को मार दिया शरीर में, अब उसको क्या करेंगे, उसको वहीं थोड़ी ना पड़ा रहने देंगे, क्या पता वापस एक्टिव हो जाए। तो मोनोसाइट क्या करेगी, मोनोसाइट उसका भक्षण कर लेती है। क्या करती है मोनोसाइट, मोनोसाइट उसका भक्षण कर लेती है। अब आगे हम बात करते हैं प्लेटलेट्स, बिंबाणु की। अगर आप लिखते चलिएगा, इन सबको आप लिखते चलिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते चलिएगा। अगर किसी को पीडीएफ की आवश्यकता है तो कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मैं उसको हो सकता है जहाँ तक आप, मैं उसको इंस्टा पे पीडीएफ देने की कोशिश करूंगा या पर्सनल व्हाट्सएप पे मैं उसको सेंड कर दूंगा। तो आप देखिए बिंबाणु, बिंबाणु प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंबाणु। जैसे आरबीसी को श्वेत लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं बिंबाणु। और वैज्ञानिक नाम इसका देखे तो थ्रोम्बोसाइट। आकार इसका क्या होता है, उत्तल लेंस के समान होता है। अब ना तो ये गोल होती है ना लंबी होती है, कैसी होती है, उत्तल लेंस के समान। उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा, ऐसा होता है उत्तल लेंस। केंद्रक, इसमें केंद्रक देखो आगे। अब ये क्या करती है, शरीर को शक्ति प्रदान करती है। क्या करती है, शरीर को शक्ति, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। ये शरीर को शक्ति प्रदान करती है, क्या करती है, शरीर को शक्ति प्रदान करती है। अब देखिए हीमोग्लोबिन से भी क्या होगा, हाथ पे टूटे टूटे हो जाएंगे। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो आपको बेहोशी आ सकती है। इस कंडीशन पे आपको पहुंचा देगा, आपको बेहोशी आ सकती है। उस कंडीशन तक आपको ले जा सकती है। ये क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, लेकिन एक लिमिट में होनी चाहिए वो भी, ठीक है। एक लिमिट होता है इसका, तो वो होना चाहिए। क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। अब देखो क्या होता है, डेंगू रोग जब होता है इंसान को, डेंगू किससे होता है, मादा एडीज मच्छर के काटने से। किससे होता है, मादा मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज के काटने से कौन सा होता है, मलेरिया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी रोग होते हैं वो मादा के काटने से ही होते हैं। किसके काटने से होते हैं, मादा के काटने से। बेचारे पुरुष क्या किसी का खून पिएंगे, उनका खून तो खैर जो भी हो, मुझे क्या मतलब, एलोवेरा। तो डेंगू, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या बिल्कुल नीचे गिर जाती है। अब इसको रोकने के क्या फायदे हैं, मतलब किससे रोक सकते हैं, किससे प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। तो आप सब जानते होंगे गिलोय, गांव में गिलोय इधर उधर लगी होती है, तो आप उसको काढ़ा बना के, लिक्विड एलोवेरा आता है, आप पतंजलि बाबा की दुकान में मिल जाएगा, रामदेव बाबा की दुकान में। तो वहां से आप इसको लिक्विड ला सकते हैं, गिलोय और एलोवेरा को, और बना सकते हैं। गाँव के लोग जानते हैं, इसे खाते रहते हैं गाँव के लोग गिलोय को। तो इनका दोनों का काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। गोट मिल्क, बकरी का दूध, वैसे तो बहुत गुणकारी होता है बकरी का दूध। क्यों, क्योंकि बकरी का दूध प्लेटलेट बनाने की क्षमता रखता है। क्योंकि बोलते हैं गांव में कि बकरी 36 अलग अलग 36 प्रकार के पौधे खाती है। अब जो 36 प्रकार के पौधे खाएगी तो उसके पास न्यूट्रिशंस भी तो उतने ही होंगे ना, पोषक तत्व भी उतने ही देगी। इसी वजह से क्या कहा जाता है कि प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करता है कौन, बकरी का दूध। और आप जितने मर्जी फ्रूट खाइए, फ्रूट खाने से क्या होगा, प्लेटलेट्स बढ़ जाएगी। अब देखिए डेंगू में क्या होता है, डेंगू में 20-20 हजार तक रह जाती है, जबकि रहनी कितनी चाहिए,
इतनी डाउन हो जाती है, जबकि रहनी कितनी चाहिए 2 लाख। क्या प्लेटलेट्स कितनी रहनी चाहिए 2 लाख रहनी चाहिए, लेकिन कितनी रह जाती है मात्र 20,000 10,000। लेकिन देखिए अगर इसकी संख्या 7,000 से 5,000 के बीच हो जाए तो हम मतलब बिल्कुल अगर कम हो जाती है इसकी संख्या, तो हमारे शरीर के जो रोम है ना, रोमों में से ब्लड आने लग जाएगा हमारे, क्योंकि ये क्या करके रक्त का थक्का बनाने में एक एक्सरसाइज रखती है उसको कि ना तो तुझे इससे पतला होना है ना इससे गाढ़ा होना है। ये काम कौन करती है प्लेटलेट्स करती है। अगर प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो गई तो हमारी आंखों से खून आ जाएगा, हमारे जो ये आंखों तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, हमारे जो रोम छिद्र है ना इनसे खून आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा इसकी अनुपस्थिति में, क्योंकि ये तो कम हो गई, इसकी अनुपस्थिति में हमारी जो रंध्र है, हमारा जो रक्त है बिल्कुल पतला हो जाएगा, और क्या होगा हमारे इसमें से निकल भी सकता है। इसीलिए आप सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेरे को देख के ऐसा मत बोलिए, मैं पहले एक चीज बता दूं आपको, आप हमेशा चेक करवाते रहिएगा। अगर आपके हाई हीमोग्लोबिन अगर आपके शरीर में कम हो जाता है ना, आप पढ़ नहीं पाओगे बैठ के, 1 घंटे में आपको बहुत ज्यादा थकान होने लग जाएगी। इसलिए आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ देख के ये मत बोलना कि सर आप ऐसे हो हमें बता रहे हो, नहीं, मेरे अंदर सब कुछ है, बस वो शरीर मोटा नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ है मेरे अंदर, स्टेमिना है। ये क्या करते हैं स्टेमिना अपना बिगाड़ देते हैं। अगर किसी को डेंगू हुआ हो तो आप उससे जाके पूछ लेना, बिल्कुल हालत खराब हो जाती है, इंसान उठने का नहीं रहता, चलने की बस की नहीं होती, उसे पाँव भारी भारी लगते हैं उसको, जैसे 50 किलो का एक पैर हो गया उसका। तो इसीलिए स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के लिए ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पढ़ाई करने के पहले इनका चेकअप करवा लें, ताकि आपको पता रहे कि मेरी सारी चीजें एक्यूरेट है और अब मुझे पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। वरना आपको ज्यादा नींद आएगी, ऑक्सीजन अगर कम मिले, कम पहुंचेगी आपके शरीर में, ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। अगर आपको ज्यादा नींद आती है तो आपको चेक करवाने की जरूरत है, आपसे बैठा नहीं जाता तो भी आपको जरूर चेक करवाने की जरूरत है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, आगे की बात हम आगे करेंगे।